अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब लोग। सुबह के बज रहे हैं कोई 4। तो मेरे हस्बैंड उठे थे सुबह 4 बजे, उन्होंने अलार्म लगा रखा था। मैं भी उठकर रूम में आ गई थी। तो यहाँ मुझे ना बाहर कुछ किसी चीज़ ने काट लिया था, मच्छर या कहा था क्या था, बहुत ही जहरीले किस्म का था। बहुत ही देर तक मुझे यहाँ पे ना सोजन और ख़ारिश होती रही, मेरी नींद ख़राब हो चुकी थी। तो मेरे हस्बैंड 4 बजे इसलिए उठे थे कि उनके बिल आए हुए, तो फिर सुबह उनको स्कूल भी जाना था और ये बिल का काम भी करना था, क्योंकि रात हम लोग दावत पे चले गए थे। तो उनको अपने बिल का काम करना था। और मैं वैसे भी अमूमन 3 से 4 बजे या 5 बजे उठ के रोज़ रूम में आ जाती हूँ। अगर जब भी मैं बाहर सोऊँ ना तो रूम में उठकर आती हूँ। रूम में सोने की आदत है। वैसे भी मुझे इस तरह फ़ील होता है जैसे मुझे ठंड लग रही है। तो यहाँ पे मैं आपको ये सारे डब्बे दिखा रही हूँ, इसमें मेरे सारे जूते हैं। तो रात मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या पहनूँ, और फिर सारे डब्बे निकालने पड़ते हैं, पता नहीं होता कौन से डब्बे में कौन सा जूता है। फिर यहाँ पे मुझे प्यास लग रही थी, मैंने थोड़ा सा पानी पिया। पानी पीने के बाद मैं तो सो जाऊँगी और मेरे हस्बैंड करेंगे काम। क्या लेना है? अच्छा अच्छा, लेते हैं। चलो आ जाओ, चलो बस हाथ हाथ पीछे करो। आ जाओ। अच्छा 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 अच्छा, पहले पारी करो, पहले पारी करो। अच्छा पहले पारी करो, पारी पारी करो, पारी इधर इधर पारी। हम्म, पीछे होके बैठो, पीछे होके बैठो, पीछे होके, पीछे होके, पीछे 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 हो गए। हाँ इधर, हाँ इधर, बस 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 देती हूँ। चाची, तो जी चाय मैंने पी ली थी। नाश्ता करने का दिल नहीं करता है कि मैं खाना वगैरह कुछ खाऊं ज़्यादातर। तो कल आज भी मैंने कुछ भी नहीं खाया नाश्ते में, जस्ट चाय पी थी। और आधी मतलब मैंने पराठा खाने की कोशिश की थी, बड़ी मुश्किल से मुझसे खाया गया। फिर उसके बाद मैंने अपने रूम में आई। रूम मेरा बिल्कुल साफ़ था, मैंने अलमारी भी अपनी सेट कर ली थी। फिर मैंने अपना रूम भी बिल्कुल साफ़ कर लिया था। तो यहाँ पे ना मुझे चेंज करना था, यानी कि मुझे कपड़े चेंज करने थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा फ़्रेश हो लूँ। फ़्रेश होने के बाद जो है वो फिर मैं अपने, मेरा ड्रेसिंग है जैसे मैंने बताया था, ड्रेसिंग में मेरी चूड़ियाँ और सारा सामान जो है ना वो बिखरा पड़ा है, तो मैं उसे ना सेट कर लूँ। फिर जो है वो गर्मी हो जाती है बहुत ज़्यादा ना, फिर गर्मी लगती है। वैसे तो मौसम चेंज हो गया है, पर अभी जो है वो रूम में थोड़ी ना मतलब थोड़ी गर्मी हो जाती है। अगर ज़्यादा दोपहर को मैं कुछ फिर करती नहीं हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ। सुबह के टाइम मौसम सही होता है, दोपहर में काफ़ी गर्मी होती है। अच्छा जी, मुझसे ना मैंने ना एक वीडियो अपलोड की थी अपनी स्किन केयर रूटीन की ना। तो उसमें एक लड़की ने मुझसे ये पूछा था कि आप क्या उसकी पिक्चर शेयर कर सकती हैं जो आपने टेरी फेयर ट्यूब का नाम बताया है, इस तरह समझ नहीं आ रही। तो जी मैंने इस डब्बी के अंदर जो क्रीम थी ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। इसके अंदर जो मैंने आपको बताया था, इसके अंदर मैंने इसको क्रीम को स्टोर किया था, क्योंकि उस ट्यूब का जो असली ट्यूब थी ना उसका वो ख़राब हो चुका था बाहर से सारी पैकिंग। फिर मैंने इसमें स्टोर कर ली थी। उसकी पिक्चर आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है, मेंशन कर दूँगी। तो फिर मैं अभी शावर लेने जा ही रही थी, फ़्रेश होने जा ही रही थी, मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई कि उनका ये पता नहीं क्या काम है वापडा वगैरह का, तो ये मुझे पिक्चर वगैरह कुछ शेयर करो यहाँ से। मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या है क्या नहीं, तो इतना सारा ये सब लिखा हुआ था। फिर मैंने उनके साथ थोड़ी पिक्चर वगैरह ही शेयर की, इनका डेटा वगैरह जो भी है, बिलिंग का सिस्टम है, ये सब शेयर किया। तो अब यहाँ किधर, आयुष्मान पहुँच अब चुका था चीज़ मेरे लेनी है? पास। हाँ, क्या है? तो जी मैं यहाँ पे चेंज करके आ चुकी थी और शुमान को पता चल चुका कि चाची उठ गई हैं फिर से, तो मैं तंग करने पहुँच जाऊँ। तो मैंने ना ये बॉडी पर लोशन यूज़ किया था, जोर्डानिक गोल्ड बॉडी परफ्यूम्ड बॉडी लोशन। ये मुझसे पूछा था कि ये कहाँ से मिलेगा, या फिर इसकी हमें पिक्चर्स वगैरह शेयर कर दो। तो मैं, आप लोग ना स्क्रीनशॉट ले लो। तो दूसरा ये कि ये आपको शॉप पे नहीं मिलेगा, ये ऑरिफ्लेम कंपनी का है, ठीक है। ये बाहर की कोई कंपनी है, ऑरिफ्लेम कॉस्मेटिक्स, मेड इन पोलैंड, www.oriflame.com। तो ये ना आपको ऑनलाइन ही मिलेगा, जो ऑरिफ्लेम के कंसल्टेंट्स हैं ना उन लोगों से ही मिलेगा।
तो ये बहुत अच्छा परफ्यूम बॉडी लोशन है। देखो आप जूता लेकर आए हो, चलो हम इसे बोलो जूता बाहर उतारे, चलो जूता बाहर उतार के आओ। आपको कितनी बार समझाया है, चलो जूता बाहर उतारो। आपको पीना पानी? हाँ पी लो। सब लोग क्या कर रहे हैं? बैठे हुए हैं, मोबाइल देख रहे हैं सब लोग। तो आप क्या करी थी? आप खेल रही थी। इसने पानी बाकी का गिरा देना है, ये गिलास ले जाओ भाई, इसलिए ये लो, ले लो। चलो चलो बच्चा पार्टी। तो अभी मौसम थोड़ा ना चेंज हो चुका है। अभी हाथ पाँव जो है ना थोड़ा ड्राई ड्राई से फ़ील होते हैं, और पानी भी यहाँ का थोड़ा सा ऐसा है ना, तो इसलिए हाथ पाँव ना मुझे ड्राई फ़ील होते हैं। तो मैं अब लोशन बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गई हूँ ना, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं चूड़ियाँ भी पहनूँ, इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा लोशन यूज़ कर लिया। ये लोशन यूज़ करने के बाद ना हाथ इतने प्यारे लगते हैं, मतलब थोड़े वाइट वाइट भी लगते हैं और ड्राई ड्राई भी नहीं लगते हैं। होता है ना कि इस तरह ड्राइनेस आ जाती है। तो ये मेरा पानी चेंज हुआ है ना शादी के बाद, तो यहाँ पे काफ़ी मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं। हेयर की तो कुछ ज़्यादा ही है। नेक्स्ट व्लॉग में ना मैंने इंशाल्लाह अपने हेयर जो है वो कट कर लेने हैं, तो वो भी आप लोगों के साथ जो है मैं वीडियो शेयर करूँगी ज़रूर। तो यहाँ पे ना मैंने बड़े ही शौक़ से चूड़ियाँ पहनी थी। चूड़ियाँ मैं रात पहन के गई थी, तो बाहर ड्रेसिंग में पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं पहन लूँ। पहन तो मैंने ली, अच्छी भी बहुत लग रही थी, लेकिन फिर ना मुझे बहुत मुश्किल से हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो आज मैं अपना ड्रेसिंग जो है वो सेट कर ही लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चूड़ियाँ वगैरह बिखरी हुई थी, ज्वेलरी बिखरी हुई थी जो मैं डेली बेस पे पहनती हूँ, तो फिर मैंने वैसे ही रख दी थी, तो इसलिए थोड़ा सा मैस हो गया था। तो इसमें मैं अपनी रिंग्स वगैरह रखूँगी, थोड़े ब्रेसलेट वगैरह रखूँगी। चूड़ियाँ मुझे पहननी आसान लगती हैं, तो ब्रेसलेट में इतना ख़ास पहनती नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पे सेटिंग करके रख लूँगी। अच्छा, ये जो ज्वेलरी जितनी भी आप लोग देख रहे हैं ना, या फिर अभी आगे चल के आप देखेंगे, ये सारी ज्वेलरी जो है ना मेरी, वो नॉर्मल कैजुअल यूज़ के लिए है ना, यानी कि कोई वो नहीं है हैवी ज्वेलरी, इसमें कोई भी आपको नज़र नहीं आएगी। एक दो होगी, बट जो मेरी ज़्यादा हैवी ज्वेलरी है ना, वो मैंने कहीं और संभाल के रखी है। तो मैंने जैसा कि अभी सेटिंग वगैरह अपने रूम की चेंज कर रही हूँ, तो अगर मैंने उसकी जगह चेंज की या फिर मैंने उसको कहीं और रखा, तो फिर मैं ज़रूर वीडियो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और मेरी ना ब्राइडल ज्वेलरी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि शादी तो अब हो गई है और दिन ब दिन नई ज्वेलरी आती है, और मुझे ज्वेलरी लेने का बहुत शौक़ है। तो मैं ये भी चाह रही हूँ कि जितनी भी मेरी ब्राइडल ज्वेलरी है, जितनी भी मेरी ऐसी हैवी ज्वेलरी है ना, मैं उसे सेल कर दूँगी। कि पता नहीं क्या निकला था यहाँ मेरी तरह से, तो मैं उसे सबको ना मैं सेल कर दूँगी। सोच रही हूँ, अभी ऐसा सोचा है, मेरे बहुत सारे हैवी ड्रेस हैं जो कि मैं एक बार पहन चुकी हूँ, दोबारा मैं जल्दी ना तो पहनती हूँ, और ना ही अभी ऐसा कोई फ़ंक्शन वगैरह है। तो मैं यही सोच रही हूँ कि मैं अपने ड्रेसेस जो है वो सेल कर दूँ, और अपनी जो ज्वेलरी है वो भी सेल कर दूँ। तो यहाँ मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने सैलून ओपन किया है, तो मैं रेंट पे देना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि रेंट वाला जो बिज़नेस है ना वो बहुत अच्छा चलता है। मैं शादी से पहले ऐसे ही अपनी ज्वेलरी जो है, मेरे जितने क्लाइंट्स होते थे ना, वो कहते थे कि हमें ना ज्वेलरी ये मैच नहीं हो रही, तो मैं क्या करती थी, मैं अपनी ज्वेलरी दे देती थी, या फिर मैंने काफ़ी लोगों को अपने ड्रेस भी दिए थे। मेरा दिल ऐसा नहीं है। तो जो मुझे मतलब ऐसे लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि हम पहनने के लिए दे दें या टाइम पास के लिए हम ले लें, हम और नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो मैंने 2 से 3 लोगों को इस तरह दिए भी हैं। तो ये कोई बुरी बात भी नहीं है। और मेरे जितने भी ऐसे ड्रेस हैं जो कि मैं 1-2 बार पहन चुकी हूँ किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में, तो मैं वो भी दे देती हूँ, मैं नहीं रखती हूँ। जो नॉर्मल मेरे घर में यूज़ करने के लिए हैं, वो भी कुछ ऐसी हालत में होते हैं कि जो मतलब मैं आगे नहीं पहन सकती, या फिर हो ऐसा मुझे फ़ील होता है कि मुझे दे देना चाहिए, तो मैं उसे अपने पास नहीं रखती हूँ, मैं दे देती हूँ। ये जितनी भी आप ज्वेलरी देख रही हो, मैंने सारी अपनी शादी के लिए बनाई थी, यानी कि शादी के बाद जो मैं यूज़ करूँगी बनाई थी। बट अभी भी इसमें काफ़ी ज्वेलरी है जो मैंने अभी तक नहीं पहनी है। छोटे-छोटे इयररिंग्स, रिंग्स और नेकलेस हैं छोटे-छोटे, और चेन्स वगैरह हैं, और उसके अलावा ब्रेसलेट हैं, मैंने अभी तक यूज़ नहीं किए हैं। कुछ मैंने यूज़ कर लिए हैं, क्योंकि गर्मी थी, गर्मी में बिल्कुल भी दिल नहीं करता है कि हम इतना ज़्यादा तैयार होके रहें। ज़ाहिर है बाल खुले छोड़े हैं कुछ, और कुछ मैंने जो न्यू ली थी वो मैंने शादी से पहले भी यूज़ कर ली थी, फिर भी मैं उसे अपने साथ ले आई थी बिल्कुल।
और मेरी और भी बहुत सारी ज्वेलरी तो जो मैं कुछ बांट दी थी और फिर कुछ साथ ले आई थी, क्योंकि मेरा ब्राइडल वगैरह शूट कभी हुआ तो मैं इंशाल्लाह तब यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि अपनी सारी ज्वेलरी जो है वो सेट कर लूँ। अच्छा, जब तक जो है मैं ज्वेलरी सेट कर रही हूँ, कुछ लोगों को मेरे बारे में अब नहीं पता, जो कि मेरे न्यू जो है व्यूअर्स हैं, न्यू सब्सक्राइबर मेरे, जिनको मेरे बारे में नहीं पता। तो जी सुन है, मेरा फुल नेम इफ़रा बानो है, मैं मैरिड हूँ। पहले मैं सिंध में रहती थी, अब मेरी शादी पंजाब साइड हुई है। तो और मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मेरा सैलून भी है, और जो है वो मेरा दूसरा एक चैनल है, उस पे आपको मेरी वीडियोस मिलेंगी ब्यूटी टिप्स के हवाले से। देन और हो गया मेहंदी हो गई, ब्यूटी टिप्स हो गया, मेकअप ट्यूटोरियल्स हो गए, हेयर केयर हो गया, स्किन केयर हो गया, यानी कि मेकअप के यानी कि सैलून के तमाम जो वर्क होगा ना, वो सारी वीडियोस जो हैं वो आप लोगों को मेरे दूसरे चैनल पे मिलेंगी। और जो मेरी व्लॉगिंग का चैनल है, यानी कि जो अभी आप लोग मेरा चैनल अभी ये जो देख रहे हैं ना, इस पे आप लोगों को मेरी डेली रूटीन की वीडियोस मिलेंगी, डेली रूटीन के अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। स्टिचिंग वीडियो इस व्लॉगिंग चैनल में आपको मिलेगी, कुकिंग वीडियोस मिल जाएगी, कहीं हम आ जा रहे हैं, कहीं आउटिंग पे या कुछ भी हो, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। या फिर क्या मेरी लाइफ में चेंजिंग आ रही है, क्या मैं स्किन केयर यूज़ कर रही हूँ, क्या मैं हेयर केयर यूज़ कर रही हूँ। तो ये सब बताने का मकसद ये है कि जो मेरे व्हाट्सएप पे मेरी जो क्लाइंट्स हैं, जो मेरी सिंध की क्लाइंट्स हैं, वो लोग मुझसे यही पूछती हैं, आप बालों को क्या लगाती हैं, हमें स्किन के लिए कुछ बता दें, हमें हेयर के लिए कुछ बता दें। तो अभी मेरी वीडियो अगर उनमें से कुछ मेरी क्लाइंट्स देख रही हैं, या मेरी फ्रेंड्स देख रही हैं, या मुझे फॉलो करने वाली लड़कियाँ देख रही हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों को कोई भी मतलब प्रॉब्लम होती है, या किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए, यानी कि हेयर के हवाले से, स्किन के हवाले से, तो आप लोगों ने क्या करना है, मेरा दूसरा चैनल है @बानो ब्यूटी सीक्रेट्स के नाम पे, आप लोग उसे मैं स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे शेयर कर देती हूँ, आप लोग उसे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मेरे उसकी तमाम जो वीडियोज़ हैं वो आप तक आ जाएंगी। आप लोगों को कुछ भी पूछना है आप उस चैनल पे पूछ सकती हैं, या फिर आपको इस चैनल पे कुछ नया चाहिए, या फिर कुछ आपके साथ आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ अपनी लाइफ का कुछ ऐसा शेयर करूँ, तो आप इस पे कमेंट करिएगा, ना कि आप लोग व्हाट्सएप पे करिएगा। तो जी यहाँ पे मेरी ज्वेलरी वाला जो है वो सेट हो चुका था। ये देखो मैंने बेलन रखा है, बंदे ऐसे सीधे होते हैं बेलन के साथ तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि यहाँ से भी इसको मैं साफ़ कर लूँ, यहाँ पे भी काफ़ी मैस हो रखा था। तो यहाँ पे ज़्यादातर ये चूड़ियों का ही था, और कुछ ना पार्लर का सामान वगैरह था, तो वो मुझे निकालना था। और हाँ, और ये मैसेज मैं देना चाहूँगी सब मेरी देखने वाली सब्सक्राइबर्स को, कि पटीदन का अभी मुझे पूछा है कि आप पटीदन में कब आएंगी, या फिर कुछ नई लड़कियों ने मुझे ज्वाइन किया है व्हाट्सएप पे, तो वो बहुत सारे वो सवालात हैं उनके कोर्सेज़ वगैरह के। तो ज़ाहिर है मैं हर किसी को के साथ हर टाइम कनेक्टेड नहीं रह सकती हूँ, हर किसी को रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ, बुरा मनाने वाली इसमें बात नहीं होती। हर किसी की अपनी लाइफ होती है, मैं ज़्यादातर अब वीडियोज़ में बिज़ी होती हूँ, ठीक है। उसके अलावा मेरी एक अपनी भी लाइफ है, ठीक है। तो आप लोगों का कोई भी सवाल होता है, कुछ भी होता है, आप मुझे मेरे, अगर आपको ये लगे कि ब्यूटी टिप्स या हेयर के हवाले से हैं, तो आपने मुझे मेरे दूसरे चैनल पे मैसेज कर देना है, ठीक है। आपको सलूशन ज़रूर मिलेगा, मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी पर्सनल लाइफ, या फिर जो है मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, या फिर आपको मेरे बारे में कुछ जानना है, तो आपने क्या करना है, मुझे इस मेरे चैनल पर कमेंट करना है, ठीक है। मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो पटीदन में मेरा पहले सैलून था। अब क्या करती हूँ मैं, अब जब मैं सिंध जाती हूँ ना, तो मैं व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म कर देती हूँ, ठीक है। अब तो ज़ाहिर है मैंने चैनल बना दिया, तो यहाँ आप सबको पता चल जाया करेगा, तो मैं व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म कर देती हूँ कि मैं अब मतलब सिंध आ रही हूँ, जिसका जो भी वर्क है वो मुझे बता दे। तो वहाँ की मेरी जितनी भी क्लाइंट्स हैं जिनको मेरा काम पसंद है, वो क्या करती हूँ, अपने एडवांस बुकिंग करवा लेती हूँ, मुझे इन्फॉर्म कर देती हूँ, तो फिर मैं वहाँ पर काम करती हूँ। मैं अब इस तरह वर्क करती हूँ वहाँ पर, क्योंकि सैलून अब जो है वो मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है, तो वहाँ पे मैं जब जाती हूँ मैं काम ज़रूर करती हूँ। अभी भी गई थी तो मैं वर्क करके आई थी। अब जब नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो इंशाल्लाह किसी का वर्क होगा तो वो ज़रूर करूँगी। सीखने के लिहाज से किसी ने पूछा था कि हमने सीखना है, अब ज़ाहिर है मैं पटीदन में अब सिखा तो नहीं सकती वहाँ जाके। मेडिसिन नहीं पी, तो यहाँ पे ना आयुष्मान को मेडिसिन पीनी थी, तो ये भागकर मेरे रूम में छुपने आ गया था, तो इसे कह रहा था कि मैं नहीं पीऊँगा, छुप रहा था। अब आप लोग खुद देखें किस तरह छुप रहा है।
तो मैंने अपना ना ड्रेसिंग सेट कर लिया था, वो मैं लास्ट में आपको दिखा दूँगी। फिर मैं थक चुकी थी थोड़ा, मैं बैठ गई थी। फिर मेरे हस्बैंड जो है मेरे लिए शवारमा लेकर आए थे, क्योंकि सुबह से मैंने जस्ट चाय पी थी और आधा पराठा खाया था, उसके अलावा मैंने कुछ भी सही से नहीं खाया पिया। ठीक है, फिर मैंने शवारमा खाया, फिर हम लोगों को थोड़ा सा काम था वो हमने किया, फिर रात हो गई। फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया, खाने के साथ मुझे ना चाय साथ ही खाने के साथ ही पसंद है। चाय भी रात में बनती है घर में, अब चाय बनना स्टार्ट हो गया, पहले बीच में बंद कर दी थी, पर अब जो है वो मेरे जैसे नशेड़े ही, मेरी नंद है, मेरी भाभी हैं, मतलब जेठानी, वो भी पीती है शौक़ से। पीती तो खैर मेरी सास भी हैं, बट सबको हेल्थ इशू इतने हो रहे थे कि चाय बंद हो गई थी, अब बनना शुरू होगी। तो मुझे चाय ना नाश्ते के साथ ही पसंद है, मुझे चाय खाने के साथ बहुत पसंद है, मैं खाने के साथ ही चाय पीती हूँ। तो यहाँ पे हमारे घर में आज बने थे चने चावल, और बहुत मज़े के बने थे चावल। तो दिल कर रहा था कि मैं ना बस बग़ैर ऊपर सालन डाले वैसे ही खा लूँ, इतने यम्मी लग रहे थे, और मैंने सुबह से कुछ सही से खाया भी नहीं था। तो जी ये है मेरे पूरे दिन का व्लॉग, क्योंकि अब कोई ख़ास एक्टिविटीज़ नहीं है। ड्रेसिंग मैंने सेट किया है, लास्ट में मैं आप लोगों को वीडियो शेयर करूँगी कि फुल ड्रेसिंग में मैंने क्या रखा है, पहले मेरी क्या प्रोडक्ट्स थे। पहले मेरे यही थे, मेकअप के प्रोडक्ट्स थे, और सैलून का सारा जो सामान था ना मैंने यहाँ सेट किया था। अब मैंने वो सामान सारा सैलून में शिफ्ट कर दिया है। तो अपने ड्रेसिंग में क्या किया मैंने, अपने ड्रेसिंग में मैंने अपनी जो है वो ज्वेलरी थोड़ी सी रखी है, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स रखे हैं। जो नीचे 3 ड्रॉ हैं उसमें मैंने क्या रखा है वो आपको लास्ट में पता चल जाएगा। तो जी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँच सकें। इसमें मेरी ज्वेलरी है, ठीक है। इसमें रात मैंने सेटिंग की है अपने सामान की, चूड़ियाँ रखी हैं, ये कुछ क्लचीज़ बैग छोटे हैं जो मैं के मार्केट लेकर जाती हूँ, ठीक है। और ये हमारी रोज़मर्रा के काम आने वाली छोटी मोटी कुछ चीज़ें हैं। हाँ जी, तो इसमें क्या था, इसमें है ये पीसेस, इसमें ये छोटे छोटे पीसेस हैं जो हम कपड़े स्टिच करते थे ना, मैंने अपनी शादी के लिए किए हैं, या शादी के बाद जो भी कपड़े स्टिच किए हैं ये उसके पीसेस हैं। तो ये मैं लेकर आई थी घर से, तो इसके मैं ना छोटे छोटे ड्रेस लाई करूँगी बहुत ज़्यादा। तो ये मैं इसमें मैंने फिर रख दिए थे, क्योंकि शॉप पर मैं कहाँ रख दी मुझे समझ नहीं आ रहा था। इसके अलावा और भी बहुत सारे पीसेस हैं, वो मैंने कहीं और रखे हुए हैं। और बारी आती है इसकी, जो चूड़ियाँ मेरी वहाँ पे नहीं आई थी ना, तो फिर मैंने यहाँ पे रख दी थी। थोड़ी पुरानी भी हैं, तो मैंने यहाँ रख दी थी। ये मैं किसी को दे दूँगी, मैं फेंक नहीं सकती हूँ अभी यहाँ पे। तो इसमें क्या है, इसमें मेरी स्टिचिंग का सामान है, लाइक ये बुकरम वगैरह है, और ये पलटे वगैरह हैं, ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो जी ये साढ़े अर्शमान का पैम्पर है तो मैं भी अक्सर उसे नहलाती हूँ और उसकी जो है वो ड्रेसिंग वगैरह करती हूँ उसकी। तो ये ना सारा स्टिचिंग का सामान है, इसमें मैंने रखो। इसमें ना मेरी स्टिचिंग के लिए ना वो पड़ी हुई थी, क्या कहते हैं उसको, नलकियाँ वगैरह, रीलें जिसे कहता है ना, वो सारी चीज़ें इसमें पड़ी हुई थी नलकियाँ। तो वो बाहर अब गई हैं, आई थिंक कि वो किसी के रूम में हैं या बाहर कहाँ हैं, बाहर रखी हुई हैं। और इसमें मैंने क्या रखा है, इसमें मैंने ना शॉपर वगैरह रखे हैं। अमूमन बाहर शॉपर इनको मिलते ही नहीं है, शॉपर यहाँ से लेने पड़ते हैं, वो लोग भी यहीं से यूज़ करते हैं। तो मेरी जब शादी हुई थी ना, तो मेरे पास काफ़ी बैग से, ब्रांड से, शॉपर, सारी चीज़ें मैंने रखी हुई थी अपने साथ की ज़रूरत पड़ती है। एक तो वो गिरा पड़ा है, कहाँ गया, हाँ ये देखें, ये मेरे हस्बैंड ने संभाल के रखा है। मैंने उनको परफ्यूम गिफ्ट किया था बोनैंजा का, तो उन्होंने ये बैग भी संभाल के रखा है। मेरे पास इस तरह के बहुत ज़्यादा बैग्स थे ना ब्रांड्स के, और शॉपर वगैरह भी बहुत ज़्यादा थे ब्रांड्स के, तो वो मैंने रखे हुए थे। तो काफ़ी मैंने इनको दे दिए, उन्होंने यूज़ कर लिए, तो काफ़ी अभी यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो और मेरे हस्बैंड के कुछ चीज़ें होते हैं लाइक बिल्स वगैरह और ऐसी चीज़ें हैं इनकी, तो ये मैं ना यहीं पे रख देती हूँ ताकि मेरे किसी सामान में ना आए। तो जी ये रही मेरी ड्रेसिंग की तमाम वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और यहाँ पे मैंने इसकी भी सेटिंग कर ली थी ऑफ कैमरा। ये सारे मेरे परफ्यूम्स, बॉडी लोशन, डिओड्रेंट वगैरह जो है मैंने यहाँ पे रखे थे, मिस्ट वगैरह। और इसमें आ जाते हैं मेरा बॉडी लोशन और शावर जेल वगैरह और बॉडी स्क्रब, बॉडी लोशन और ये सारी चीज़ें, हैंड क्रीम, फेस जेल वगैरह मैंने यहाँ पे रखी हैं। ये मेरा लिप मास्क, स्क्रब वगैरह ये चीज़ें भी पड़ी हुई हैं। ये गिफ्ट रैम्पर थे, मतलब ये मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था डव के सारे प्रोडक्ट्स मेरी शादी पे। ये मेरे सीरम वगैरह हैं और नीचे मेरी हेयर की कुछ चीज़ें पड़ी होती हैं जो कि सैलून में नहीं रख सकती, ये मेरे डेली यूज़ के लिए, ठीक है। ये मेरा शीट मास्क है,
ये मेरा शीट मास्क है, कौन सा स्किन टाइम अच्छा अच्छा, ये स्किन का है और ये हेयर का है। तो ये मेरे हेयर ऑयल वगैरह भी मैंने यहाँ पे रखे हैं, सीरम भी रखे हैं यहाँ पे हेयर के। तो जी ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं कल की वीडियो में। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।